नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस एवं सार्क वाराणसी के केंद्र निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह का कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ के अधिष्ठाता प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने स्वागत किया। प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से जल्द ही उत्तर प्रदेश में डिजिटलाइजेशन के द्वारा उन्नतिशील खेती की जाएगी। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह एवं डॉक्टर रणधीर गायक के साथ महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी आदि लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद आलोक जी। मैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, उसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो बनारस में माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से 2018 में स्थापित हुआ था, उसका निदेशक हूँ तथा इस संस्थान का साउथ एशिया में जो भी काम होता है उसको भी मैं देखता हूँ। साथ में यहाँ से हम अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। जो भारत सरकार की नीति है साउथ साउथ कोलैबोरेशन, उसके तहत यहाँ से अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। पहले मैं ईवी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय धान या चावल अनुसंधान केंद्र पिछले कई वर्षों से लगभग अपनी स्थापना के पश्चात ही भारतवर्ष में भारत के किसानों के लिए कार्य करता रहा है। ये विदित हो कि भारत रत्न श्री MS स्वामीनाथन जी इस के निदेशक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं मनीला फिलीपींस में, और उनके निर्देशन में ही हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति में इस संस्थान का बहुत ही महती योगदान रहा है। जो किस्में IR8 और सब किस्में की जो बात होती है जिसके तहत हरित क्रांति आई और चावल का उत्पादन बढ़ा, वो इसी संस्थान के द्वारा निकाली गई है। साथ में लगभग दुनिया की 60% चावल की किस्में और लगभग 50% भारत की किस्में जो भी आप देख रहे हैं वो उसके मूल रूप से हमारे संस्थान के द्वारा ही निकाल के विकसित करके यहाँ के जो संस्थान हैं उनके सहयोग से उसको निकाला गया है। यहाँ जैसे आप देखते हैं सरजू 52 और ये सब किस्में मूल रूप से इस संस्थान का ही इनमें योगदान काफ़ी बड़ा रहा है। वर्तमान में ये जो बनारस में संस्थान बना 2008-18 में लगभग 7 या 8 वैज्ञानिकों के साथ शुरुआत करके अभी 100 के ऊपर वहाँ पे वैज्ञानिक और दूसरे स्टाफ कार्यरत हैं तथा भारत के अन्य राज्यों में भी यहाँ से हमारे ऑफिसेस और कार्यालय हैं, जिसमें हैदराबाद, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बिहार, आसाम, दिल्ली इत्यादि मुख्य हैं। मुख्य रूप से जो काम चल रहा है, सबसे प्रथम तो किस्मों का, निश्चित रूप से किस्मों का विकास, जिसमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं हो रही हैं उनसे लड़ने वाली जो किस्में हैं, जैसे कि सूखा या बाढ़ से लड़ने वाली किस्म, जो सबवन के नाम पे जो किस्म आई है, जैसे स्वर्णा सबवन और बहुत सारी सबवन आती है जिसमें कि 10 से 12 दिन 14 दिन तक पानी में ख़राब नहीं होती हैं चावल की किस्में, उसका मूल रूप से विकास हमारे द्वारा ही किया गया था। और उसके बाद सूखा से लड़ने वाली किस्में जो आई हैं बहुत सारी विभिन्न भारतवर्ष में, वो भी उसका मूल विकास ईवी के द्वारा किया गया था। और लेटेस्ट में अब ऐसी किस्में भी हम लेके आ गए हैं जिसमें बाढ़ और सूखा दोनों से लड़ने की क्षमता होती है। तो किस्मों का विकास एक मुख्य रूप से जिसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो संस्थान यहाँ बना है वो ग्रेन क्वालिटी पे काफ़ी काम कर रहा है कि अब समय के साथ समय की जो मांग परिवर्तन के हिसाब से ये है कि हम बाज़ार को देखते हुए ही अन्न का उत्पादन करें। विगत वर्षों में आप देख रहे होंगे चावल और गेहूं का उत्पादन काफ़ी हो गया और हमारे स्टोर्स में उसको रखने तक की समस्या आ रही है। अतः समय की इस आवश्यकता को भांपते हुए हम उन किस्मों की तरफ जा रहे हैं जो कि बाज़ार में आपको अधिक मूल्य दें। मूल्य संवर्धन की जो हम बात करते हैं उसमें मुख्य रूप से हमारे द्वारा अभी बहुत ही नई जो आविष्कार जिसको आप कह सकते हैं जो किया गया है, जिसमें हमने ऐसे जीन का पता लगा लिया जो कि आपके GI को, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है। और ऐसी किस्में विकसित हो रही हैं जिसका कि GI या ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। GI में आपको बता दूं कि जब हम खाते हैं चावल तो हमारा शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और
डायबिटीज़ और इनके लिए कहा जाता है कि आप चावल कम खाइए। मैं चावल अनुसंधान संस्थान में काम करता हूँ और इसका निदेशक हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि चावल कम खाऊं क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है। तो ये जो नई किस्में हमने विकसित की हैं, जो कि जिसको कि शुगर से या डायबिटीज़ से लड़ने की जिसमें क्षमता है, जिससे कि आपका शुगर स्पाइक बहुत धीमे धीमे होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग जो 60 से 70 के बीच में सामान्य चावल का होता है, नई किस्में जो हम ला रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या उससे भी कम रहेगा। तो वो एक नया ऐसी चीज़ आ रही है जो आने वाले 2-3 सालों में किसानों तक भी पहुंच जाएगी। ऑलरेडी हम फील्ड ट्रायल्स उसके कर रहे हैं, उस पर काफ़ी काम हो रहा है इस संस्थान के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे, अभी हमारे पेट तो भरा रहता है लेकिन फिर भी इसको कहते हैं हिडन हंगर, और उन बच्चों के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है। चावल तो खाने को मिलता है, रोटी गेहूँ खाने को मिलता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो ऐसी नई किस्में भी आ रही हैं जिसको बायोफोर्टिफाइड राइस बोलते हैं, जिसमें जिंक और लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है। उस तरह की किस्मों पर भी काफ़ी काम चल रहा है। और फ़ायदा इसका ये है कि जैसे आप लो जीआई में अभी ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ ऐसी किस्में हैं और बाज़ार में उसका 3 गुना मूल्य मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर हम इस तरह की चावल लेके आते हैं तो किसानों को जो एमआरपी से भी ज़्यादा प्राइस मार्केट में मिल सकता है। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल राइसेस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। इस विशेष रूप से काला नमक पे हमारा काफ़ी काम हो रहा है राज्य सरकार के साथ मिलके, ओडीओपी योजना और अन्य में। काला नमक के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लगभग 70 तरह की काला नमक के एक्सेसन सिद्धार्थनगर और आसपास के एरिया से लेके आए थे, और दुनिया की यहाँ की सबसे अच्छी लैब जो ग्रेन क्वालिटी की है वो हमारे बनारस में हमने बनाई है। उसमें उसका पूरा एनालिसिस किया और उस 70 में से लगभग हम तीन ऐसी हमने छांटी जिसको हम कह सकते हैं कि ये उसमें वही गुण है जो महात्मा बुद्ध के समय 3000 साल पहले के रहे होंगे, या जिसको हम निश्चित रूप से बुद्धा जी का महाप्रसाद है उस लेवल पे उसमें उस तरह का एरोमा है, उस तरह के उसमें गुण हैं। अब वो नरेंद्र यूनिवर्सिटी के साथ हम आगे काम कर रहे हैं ताकि उसको प्रॉपर रिलीज करके किसानों को उसको उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा मूल्य संवर्धन पे काफ़ी काम कर रहे हैं। काला नमक के बारे में निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में, तो उन्होंने अपने डिसिबल्स को, अपने अनुयायियों को काला नमक चावल भी दिया था और कहा था कि आने वाले 1000 सालों तक आपके जीवन में महक लाता रहेगा। तो उसलिए उसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धा का महाप्रसाद कहा गया है। चावल को एक्सपोर्ट करना उतना आसान नहीं है, इसलिए काला नमक और उस तरह की जो दूसरे राइस हैं, जैसे काला चंदौली में ब्लैक राइस है, इनसे हमने कुकीज़ और बिस्किट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं और जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता की हैं और जिसको कि बहुत आसानी से हम उन देशों में भी भेज सकते हैं जो बुद्धिस्ट देश हैं। तो उस पर भी काफ़ी आगे तक काम कर लिया है और वो भी हम एफपीओज़ के और उनके माध्यम से काफ़ी मुख्य रूप से किसानों तक या सब जगह तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार खासतौर से कार्बन क्रेडिट का बहुत आप लोग नाम सुन रहे होंगे, ताकि ऐसी चीज़ें जो जिसमें कि पानी कम लगता हो या सीधी बुआई हो, इस तकनीकी में अपनाने से किसानों को तो सीधा लाभ होता ही है, साथ में कार्बन क्रेडिट भी उनको मिल सकता है। तो उस पर भी अब काम कर रही है राज्य सरकार, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, और शीघ्र ही हम लोग एक ऐसी पूरा एक सेटअप विकसित कर रहे हैं, फ्रेमवर्क, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। अंत में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लैब में ये सारी चीज़ें बन रही हैं उसको मुख्य रूप से किसानों तक पहुँचाने के लिए भी काफ़ी मेहनती प्रयास किए जा रहे हैं। आजमगढ़ का ही विशेष मैं देना चाहूँगा कि धीरेन्द्र जी यहाँ के जो डीन साहब हैं, KVK रुद्र और नायक जी, इनके साथ मिल के हमने एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भी यहाँ शुरू करी है, DS डायरेक्ट सीधी बुआई और अन्य तरह की तकनीकें किसानों तक पहुँचाने की। और आने वाले समय में इनके सहयोग से और भी इस तरह की अन्य परियोजनाएँ ला के हम पहुंचाएंगे, ताकि त्वरित गति से इन सभी इनोवेशंस को, इन सभी आविष्कारों को किसानों के खेतों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।